गुड मॉर्निंग एट क्लास। ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 19। डेट है हमारी 24 सितंबर। टॉपिक हमारा भूगोल से चल रहा है। पिछले वर्कशीट में हमने मृदा संरक्षण, जल और जल की उपलब्धता की समस्या टॉपिक बढ़ा। आज हम संसाधनों का संरक्षण, जल संसाधनों का, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। ये हम देख रहे हैं यमुना नदी। इसमें प्रदूषण का लेवल लाइव देखना तो वजीराबाद जाके देख लो, है ना। ये है स्प्रिंकलर, पानी छिड़कने वाली खेती, जो पानी छिड़का जा रहा है फव्वारे की तरह, ठीक है। शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। वन्य और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। ज़्यादातर जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिससे क्या होगा, जो मिट्टी बह जाती है वो नहीं होगी, जो पानी है वो सीधा ज़मीन के अंदर चला जाएगा और उसकी बढ़ोतरी होती रहेगी। जल संग्रहण करके पृष्ठीय प्रवाह को बचाया जा सकता है। पानी के रिसने से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खेत की सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नहरों को ठीक से पक्का किया जाना चाहिए, ताकि पानी का रिसाव ना हो। रिसाव और वाष्पीकरण के माध्यम से पानी के नुकसान को रोकने के लिए स्प्रिंकलर से सिंचाई अधिक प्रभावी होती है। स्प्रिंकलर ये दिखाया मैंने, फव्वारे छिड़क, जिससे पानी छिड़कना ज़्यादा प्रभावी होता है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों जहाँ पर पानी नहीं है, भाप बन के उठ जाता है, सूखे प्रदेशों में सिंचाई की ड्रॉप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। वहाँ पर ऐसी विधि अपनाई जाती है जिससे पानी धीरे धीरे बूंद बूंद करके टपकता रहता है खेतों में। संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर मूल्यवान जल संसाधनों का संरक्षण किया जाता है, क्योंकि जल संसाधन जो वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे मूल्यवान है। खाने के बिना हम रह सकते हैं, पानी के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते, उसको बचाना भी ज़रूरी। तो ये इन विधि, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है, तो खेती को तो हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन खेती के नए नए तरीकों का इस्तेमाल करके हम पानी को बचा सकते हैं, ठीक है। फिर है प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। प्राकृतिक वनस्पति मतलब पेड़ पौधे और प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव केवल स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच के संकीर्ण क्षेत्र में मौजूद हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। 7वीं क्लास में हमने पढ़ा था जैवमंडल, जो तीनों का बीच का क्षेत्र है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का बीच का जो क्षेत्र, उसे हम जैवमंडल कहते हैं, जहाँ पर जीवन उपलब्ध है। जीव मंडल में जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, खाना खाते हैं, पारितंत्र चलता रहता है। इस जीवन सहायक प्रणाली को पारितंत्र के रूप में जाना जाता है। जैसे साइंस में भी आपने पढ़ा होगा, जो फूड चेन है, आहार श्रृंखला, वो इसको पारितंत्र के नाम से जाना जाता है। वन्य जीवों में पशु, पक्षी, कीड़े और जलीय जीवन भी शामिल हैं। पक्षी जो कीड़े खाते हैं और अपघटक के रूप में भी जाने जाते हैं। जो पक्षियों कीड़े खा लेंगे तो पृथ्वी पर गंदगी नहीं होगी, अपघटक के रूप में जाने जाते हैं। गिद्ध जो हैं, वल्चर जो हैं, मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का महत्वपूर्ण शोधन करते हैं, शोधक माने जाते हैं। तो ये सड़े गले जो हैं, जो जीव जंतु मरे हुए उनको खा लेते हैं। इसलिए प्राणी चाहे छोटे हों या बड़े, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। एक भी चीज़ अगर कम हो जाती है या संतुलन में नहीं रहती तो पृथ्वी पर संतुलन स्थापित नहीं होता और डिस्बैलेंस हो जाता है। फिर वितरण मतलब कैसे बटी हुई है प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति की वृद्धि, बढ़ोतरी मुख्य रूप से तापमान और नमी पर निर्भर है। जैसे अच्छा तापमान होगा, ज़्यादा नमी होगी तो ज़्यादा वन बढ़ेंगे, पेड़ पौधे बढ़ेंगे। दुनिया के प्रमुख वनस्पति प्रकारों को जंगलों, घास के मैदानों, झाड़ियों और गुल्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष फलते फूलते, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर भारी भारी पेड़ लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जलापूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता है, जहाँ पर पानी होगा पेड़ पौधे वहीं उगते हैं। जैसे जैसे नमी कम होती जाती है, पेड़ों का आकार और उनका घनत्व कम होता जाता है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और झाड़ियाँ, जहाँ पर कम वर्षा होती है, सामान्य बारिश, एवरेज बारिश होती है, वहाँ पर छोटे आकार के पेड़ पौधे उगते हैं। कम वर्षा वाले, जहाँ पर बारिश बिल्कुल कम होती है, वहाँ पर शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ी और गुल्म उगते हैं। वहाँ के जहाँ पर राजस्थान जैसे जो इलाके हैं, वहाँ पर बारिश कम होती है, तो वहाँ पर कटीली झाड़ी और गुल्म उगते हैं। फिर उनका संरक्षण कैसे किया जाए। अब ये भी जो वनस्पति है या प्राकृतिक जीव जंतु हैं, ये भी प्रकृति का हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप से पौधों और जानवरों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि इंसानों ने हर जगह कब्जा कर लिया है, जिससे इनके प्राकृतिक आवास खत्म हो गए हैं। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, निर्माण संबंधी गतिविधियाँ, जंगल की आग, सुनामी और भूस्खलन जैसे मानवीय और प्राकृतिक कारक हैं
जो इन संसाधनों के विलुप्त होने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। ये सब कारण कुछ इंसानों ने बना दिए, कुछ प्रकृति ने बना दिए, क्योंकि संतुलन नहीं है प्रकृति में, तो जिसकी वजह से ये विलुप्त होने लगे हैं। एक अन्य प्रमुख चिंता का विषय यह है कि विशेष प्रजातियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों की रक्षा के लिए बनाए गए। यहाँ पर इनको सुरक्षित रखा जाता है। जीव जंतु, प्राणियों को, वनस्पतियों को महत्वपूर्ण संसाधनों को कम होने से बचाने के लिए घाटियों, आर्द्रभूमि और झीलों का संरक्षण आवश्यक है। सामाजिक, वानिकी और वन महोत्सव जैसे जागरूकता कार्यक्रम भी क्षेत्रीय और सामुदायिक स्तर पर स्थापित किए जाते हैं, ताकि लोगों के मन में जागरूकता पैदा हो पेड़ों के प्रति। स्कूली बच्चों को प्रकृति शिविरों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे विभिन्न प्रजातियों के आवास की सराहना करें। कई देशों ने व्यापार के साथ साथ पक्षियों और जानवरों की हत्या के खिलाफ कानून पारित किए हैं। भारत में शेरों, बाघों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना गैर कानूनी है। कानून अगर ये मार देता है, कोई पकड़ा जाता है तो उसको सजा है। इस बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CITES की स्थापना की गई, जो जानवर और पक्षियों की कई प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है, जिनका व्यापार निषिद्ध है, मतलब जिनका व्यापार नहीं किया जा सकता। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है CITES, जिनकी उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जिनका व्यापार बंद है। तो क्वेश्चन है, पौधों और जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? 2 लिखें। तो ये सरकार के कदम हैं जो आपको लिखने हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही, काफ़ी लेंथी है, काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है। आज की वर्कशीट में इतना ही।